हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेटा 2 नंबर की ये क्वेश्चन मतलब आएगा, तो 2 नंबर में ही क्वेश्चन ये आपका आएगा। बेटा क्वेश्चन कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहे बेटा आपका ओ क्या है? वो सर्कल का सेंटर है, उस सर्कल की जो बेटा रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, टी इज अ पॉइंट सच दैट, टी ये कोई पॉइंट है। ठीक है, हमको कह रहा है कि सर कह रहा है ओ टी इक्वल टू हमको 13 सेंटीमीटर हमको यहाँ दे रखा है। कह रहा एंड ओ टी इंटरसेक्ट, कह रहा है ओ टी हमको क्या कर रहा है? ओ टी हमें इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ टी इंटरसेक्ट द सर्किल एट ई। कह रहे ओ टी जो बेटा है ना सर्कल को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ई। कह रहे हैं वही बेटा वही ए जो अपना ई पॉइंट आपका होगा ना, ई पॉइंट से ही आपका ए बी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। बेटा हमें ए बी की लेंथ यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा हम सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सर्कल हो जाएगा। मान लो इसे ड्रॉ करते सर्कल को है अच्छे से, अरे ड्रॉ हो जाए भाई सर्कल। ये बेटा मान लो आपका सर्कल हो जाएगा। कह रहे हैं इसका सेंटर बेटा क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ओ हो जाएगा। भाई सर्कल है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो कह रहे हैं जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा हम मान लेंगे ये इसकी रेडियस हो जाएगी ऐसे करके, वो बात की बात हो जाएगी। कह रहे हैं कि इसके बाहर कोई बेटा टी पॉइंट, कोई पॉइंट मान ले, टी आपका क्या हो जाएगा? टी पॉइंट है। तो हमको कह रहे हैं ओ टी हमको यहाँ बेटा दिया गया है, तो ओ को थोड़ा हम इसे बनाएंगे। क्या हो जाएगा? हमको ओ टी यहाँ पर दे रखा है बेटा, ओ टी हमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो बेटा ये है ना, क्या बोल रहे हैं कि ओ टी इंटरसेक्ट सर्कल एट ई। जो बेटा ओ टी जो होगा ना सर्कल को ई पर, ई बेटा पॉइंट पर एक कट कर रहा है। कह रहे हैं ए बी टेंजेंट टू द सर्कल, टू द टेंजेंट सर्कल एट ई। कह रहे हैं ई से टेंजेंट ड्रॉ बेटा करी गई ऐसे करके, तो ये बेटा पॉइंट हो जाएगा ई। हम मान लेंगे बेटा ये टेंजेंट आपकी से चली गई ऐसे करके, ये बेटा क्या हो जाएगा ऐसे करके। 1 सेकेंड, ये बेटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट आपका हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बेटा आपका बी हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि हमको बेटा ए बी की लेंथ यहाँ से निकालनी है। बेटा ए बी की लेंथ तुम कैसे निकाल पाओगे? हम लोग थोड़ा सा यहाँ ट्राई करते हैं। देखो बेटा ए बी अब तभी निकाल पाओगे जब आप पॉइंट टी से 2 टेंजेंट ड्रॉ करो जो बेटा आपका सर्कल से होकर के जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जैसे इसको। ये बेटा ऐसे थोड़ा सा इसको साइज बनाते हैं हम लोग, फिगर है ये बेटा ऐसे हो जाएगा, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ये बेटा पॉइंट बी हो जाएगा, ये आपको पॉइंट ए हो जाएगा। हमने बेटा क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। बेटा हमको ए बी यहाँ से निकालना है। भाई ये आपका ई हो जाएगा पॉइंट, ये बेटा आपका ए बी हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि बेटा ये पी और ये क्यू पर बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऐसे करके। तो बेटा ओ को पी से ड्रॉ कर दोगे वैसे, बेटा ओ को क्यू से ड्रॉ कर दो। बेटा ये आपका फिगर बन जाएगा और ये आपका टी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ना। तो बेटा ये हमको क्वेश्चन मतलब जितना बेटा क्वेश्चन दिया गया था हमको जो फाइंड करना था हमने उसको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन बेटा यहाँ पर कर दिया। अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं इसके बारे में। तो बेटा हमको गिवन क्या है? बेटा हमको गिवन दे रखा है अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, देंगे अ सर्कल, अ सर्कल हैविंग, अ सर्कल हैविंग मतलब एक सर्कल है बेटा, अ सर्कल हैविंग रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड तो क्या हो जाएगा? ओटी हमको दे रखा है, ओटी हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे ओटी दे रखा है। ठीक, ओटी में हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से क्या गिवन है? ठीक है, टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट तो हमको टेंजेंट दे रखा है फ्रॉम, फ्रॉम पॉइंट ई। बेटा हमको ए बी टेंजेंट यहाँ दे रखा है, जो बेटा पॉइंट ई से टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी गई है। ए बी टेंजेंट
ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको लिखते हैं इधर। बेटा हमको ए बी टेंजेंट दी गई है, फ्रॉम पॉइंट ई से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। बेटा हमको फाइंड करना है, यहाँ पर है बेटा हमको ए बी फाइंड करना है। तो फाइंड वाला हम लोग, हमको ए बी बेटा यहाँ फाइंड करना है, ठीक। अब देखो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो किया है बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की बेटा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉ टू टेंजेंट, क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर, बेटा एक्सटीरियर एक्सटर्नल, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। भाई हम लोग क्या करेंगे, दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी से बेटा ड्रॉ कर देंगे। उनका नाम क्या हो जाएगा, टीपी, और टी की बेटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। बेटा इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे। बेटा देखो अब हम उसे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो, ठीक हमको ए बी निकालना है। बेटा हमको ए बी यहाँ से निकालना है। अगर बेटा किसी तरह हमको ए ही मालूम हो जाए, भाई ए ही मालूम हो जाएगा, और ए का हम लोग डबल कर देंगे, ये हमारा ए बी आ जाएगा। अच्छा कैसे करेंगे, कहो सर बताइए कैसे करेंगे। ठीक, तो बेटा हम लोग यहाँ देखो डबल नहीं करेंगे, निकाल लेंगे। बेटा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बेटा अभी मैं भी सॉल्व भी करूंगा ना, मुझे याद तो है नहीं सवाल। बेटा देखो हमको ओटी दे रखा है, भाई हमको ओटी यहाँ पर 13 दे रखा है। यहाँ बेटा ओटी हमको 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। अच्छा ओपी कितना हो जाएगा, कॉमन होगा बेटा, ओपी कितना हो जाएगा, ओपी बेटा हमारे यहाँ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा देखो बेटा अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, मार्कर चेंज करते हैं बेटा, बात करते हैं इन ट्रायंगल ओपीटी की बात करते हैं। बेटा जो एंगल पी होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कहो सर कैसे, बेटा मैं आपसे कहूंगा कि बेटा टेंजेंट जब होती है, टेंजेंट बेटा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बेटा आपको होता है, और सेंटर से लाइन पर जो ड्रॉ करी जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, बेटा वो क्या होती है, दोनों आपको दोनों क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। भाई एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा ना। तो यहाँ बेटा क्या लिखोगे, एंगल OPT इक्वल कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कहो सर कैसे, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, OP परपेंडिकुलर PT बेटा आ जाएगा। अच्छा देखो अगर ट्रायंगल OPT में बेटा अगर एंगल P 90 डिग्री है, हमको OT पता है, ठीक बेटा हमको OP पता है, हम बेटा PT यहाँ से निकाल ले जाएंगे। PT कितनी निकाल लेंगे, यहाँ से देखो बेटा PT कैसे हो जाएगी, PT कितनी हो जाएगी, देखो इधर कैसे निकालेंगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई देखो थ्योरम कहती है कि सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता हो और आपको अगर तीसरी साइड निकालनी हो तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, बेटा आपका जाएगा बेस के स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा। अब देखो बेटा आपकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी बेटा, ओटी हो जाएगा, तो ओटी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पी बेटा क्या हो जाएगा, पी मतलब बेटा क्या जाएगा, ये ओपी स्क्वायर आ जाएगा, भाई आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना जाएगा, हमारा पीटी बेटा हमारा यहाँ पर बेस हो जाएगा, भाई पीटी हमारा बेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ओटी की वैल्यू हमको 13 दे रखी है, बेटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा ओपी की वैल्यू 5 दे रखी है, हमारा 5 का यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, और पीटी बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब देखो 13 का स्क्वायर 16 बेटा 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका पीटी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। या देखो बेटा अगर डायरेक्ट अगर पीटी की निकालने वैल्यू देखो बेटा 25, आप देखो अथवा आप लोग बड़े हो गए, आप लोग के पेपर की डेट मतलब मुश्किल से 6-7 महीने खाली बचे होंगे। बेटा अभी से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ देखो 25 बेटा यहाँ पे ये आपका ये कितना लिखा है, ये बेटा आपका 25 लिखा है। अब बेटा यहाँ ध्यान देखो 25 बेटा जब जब बाईं ओर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 69 माइनस का बेटा 25 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा पीटी स्क्वायर का जब बेटा रूट हटेगा तो इसका हटेगा, बेटा दूसरी बेटा क्या आपका रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा पीटी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, बेटा पीटी की वैल्यू आपकी कितनी यहाँ से आ जाएगी, बता बेटा पीटी की वैल्यू, बेटा पीटी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ से आ जाएगी, पीटी की वैल्यू बेटा हमारी 144 बेटा रूट में आ जाएगा। क्यों बेटा 169 में से 25 माइनस करेंगे आपका 144 आ जाएगा। बेटा इसी को हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ पे बेटा हम लोग मान लेंगे। देखो पीटी यहाँ से हमको मिल गई, देखो इधर बेटा पीटी कितनी मिलेगी यहाँ से हमको, पीटी बेटा हमको यहाँ से 12 सेंटीमीटर बेटा यहाँ से हमको पीटी मिल गई।
भाई देखो पीटी हमको यहाँ से मालूम हो गई। अच्छा देखो इधर बेटा इसमें क्या करें, भाई देखो पीटी हमको यहाँ से मालूम हो गई, बेटा हमको ए चाहिए। बेटा यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इधर, थोड़ा सा बात कर लेते इधर है, ठीक। बेटा अगर इन ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई, बेटा ए ई टी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए ई टी की बेटा बात करो, बेटा एंगल ई आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे सर, एंगल ए ई टी कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। कहो सर कैसे आ जाएगा 90 डिग्री, बेटा हम बताएंगे। बेटा ए बी आपकी टेंजेंट है, वो पता है सेंटर से जब बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ करते हो तो एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। बेटा क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, तो ए टी बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं तो बेटा ये देखो आपका आ जाएगा ए टी मतलब बेटा एच का स्क्वायर मतलब 80 से बेटा आ जाएगा, पी बेटा कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, बेटा प्लस कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा ई टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो सर ये तो ठीक है ना सर, हमको ए टी पता है ना, हमको ए बेटा हमको निकालनी है, अगर ना सर ना हमको ई टी पता है। बेटा यहाँ देखो इनकी वैल्यू हम उस साइड से यहाँ से निकालते हैं। बेटा ध्यान दो बेटा, अगर पी टी बेटा आपका 12 है ना, पी टी बेटा 12 है। बेटा अगर पी ए को हम ए मान लें, एक्स मान लेते हैं पी ए को, तो बेटा यहाँ से ए टी की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, देखो इधर बेटा ए टी को हम लिख सकते हैं पी टी माइनस का पी ए लिख बेटा कितना जाएगा, पी टी माइनस के बेटा आपका ये पी ए आ जाएगा। तो बेटा ए टी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो ध्यान देना ए टी की वैल्यू हमारे यहाँ से बेटा आ जाएगी 12 माइनस का बेटा एक्स हमारा यहाँ पर ये ए टी की वैल्यू बेटा सेंटीमीटर में हमारी ये आ जाएगी। बेटा सिमिलरली ऐसे ही यहाँ ध्यान दो, बेटा देखो ओ टी हमको दे रखा है यहाँ देखो बेटा, ठीक। ओ टी हमको बेटा यहाँ दे रखा है, ओ टी हमको बेटा 13 दे रखा है यहाँ से, बेटा देखो ओ टी की वैल्यू हमको 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, कितना बेटा जाएगा, ओ टी आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो और ओ ई कितना है, बेटा ओ ई हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो सर कैसे, बेटा देखो ओ ई बराबर का ओ पी हो जाएगा, क्यों, बोथ आर रेडियस ऑफ सेंटर, बेटा आपका जाएगा दोनों सेम सर्कल की रेडियस होंगी। बेटा यहाँ देखो ओ ई बेटा अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ध्यान देना बेटा अगर ई टी निकालेंगे तो सर आप ई टी क्यों निकाल रहे हो, बेटा यहाँ देखो हमको ई टी चाहिए ना, ई टी स्क्वायर चाहिए, बेटा हमको ई टी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बेटा ई टी कितना आपका यहाँ से आ जाएगा, देखो इधर ई टी को बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं ओ टी माइनस का बेटा, ओ टी में से बेटा अगर ओ ई माइनस कर लें बेटा हमारे यहाँ पर ई टी आ जाएगा, ध्यान देना। तो बेटा ओ टी कितना हमको दे रखा है यहाँ पर है, ओ टी बेटा हमारे 13 सेंटीमीटर है और ओ ई बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो कितना जाएगा, ये बेटा हमारा 8 सेंटीमीटर बेटा हमारे यहाँ पर ई टी आ जाएगा। वही देखो ये हमारा ई टी की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। बेटा अब बेटा दोनों वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। बेटा ए टी की वैल्यू हमको यहाँ निकली है 12 माइनस का एक्स का बेटा होल स्क्वायर यहाँ हमको मिल जाएगा, ठीक बेटा। अगर ए की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ए की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, बेटा ये हमारा ए का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस यहाँ देखो बेटा ई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा हमारा 8 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा इधर, बेटा ये आपका 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो बेटा, अगर हम कहें कि जितना बेटा हमारा ए पी होगा बेटा उतना हमारा ए हो जाएगा, कहो सर कैसे हो जाएगा, देखो बेटा ए पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, एक बेटा ए पी बेटा एक बेटा ए हमारी ड्रॉ हो जाएंगी, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। बेटा यहाँ अगर हम क्या करें, अगर बेटा लिखेंगे यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि सर आपका जो ए ई होगा बेटा ए ई होगा वो हमारा ए पी के इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बाई थ्योरम के। तो क्या जाएगा, बाई थ्योरम यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान देना बेटा हम लोग ए की जगह पर ए पी लिख सकते हैं, और ध्यान देना बेटा ए पी को बेटा हमने यहाँ पर पी ए को हमने एक्स माना है, तो बेटा ए की जगह पर हम लोग यहाँ पर एक्स पुट कर लेंगे ना, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। देखो जाएगा तो बेटा यहाँ देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो सर थोड़ा बताइए क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा आज से 10 करोड़ साल पहले ये फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बेटा माइनस का ये आपका 2ab हो जाएगा। बेटा ये फॉर्मूला आपका होता है, ये वाला बेटा हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका बेटा हो जाएगा 12 का स्क्वायर बेटा प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बेटा माइनस का 2 इंटू ए की बेटा वैल्यू 12 हो जाएगी, इंटू बेटा ये इंटू हो जाएगा, तो बेटा बी की वैल्यू एक्स आपकी हो जाएगी। यहाँ बेटा आपका रहेगा ए स्क्वायर बेटा ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, अपना बेटा क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर आपको जो बताए थे प्रॉपर्टी वाला पार्ट रफ करते हैं। बेटा यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा,
क्यों कट जाएगा? क्यों बेटा क्या होता है कि इक्वल के बेटा अपोजिट साइड अगर सेम टर्म सेम पावर में लिखे हैं तो बेटा आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बेटा अभी देखो ये कितना जाएगा 12 कितना जाएगा 144 आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो 12 2 जा 24 तो माइनस का 24 x आ जाएगा इक्वल टू बेटा आपका 64 आ जाएगा। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे यहाँ से 24 को बेटा ले आएंगे दाईं ओर, बेटा 64 को ले जाएंगे बाईं ओर, तो बेटा यहाँ आ जाएगा ये 24x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 माइनस का 64 आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, दोनों पार्ट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तो बेटा यहाँ देखो 144 में से बेटा 64 जाएगा तो देखो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, ठीक बेटा, और 14 में से 6 जाएगा बेटा हमारे यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो ये कितना रहेगा, ये आपको 24x रहेगा। ये बेटा x की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ से आ जाएगी, बेटा x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 80 अपान का बेटा कितना हो जाएगा ये 24 आ जाएगा। इसको बेटा हम लोग कट करते हैं, बेटा ये 44 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 बेटा 6 जाए ये आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 4 2 जाए बेटा इतना आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो 2 3 जा आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 आपका 10 जा इतना आ जाएगा। ध्यान देना x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू में 10 अपान का 3 बेटा आ जाएगी, यहाँ पर हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ध्यान देना बेटा x कितना हो जाएगा, बेटा x कितना आपका हो जाएगा, भाई देखो इधर x आपका कितना हो जाएगा, ये बेटा x हमारा 10 अपान के बेटा 3 हमारा जाएगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। बेटा x को हमने यही माना है। ध्यान देना बेटा, बेटा तुम खुद सोचो एक बार, ठीक, अगर बेटा सेम प्रॉपर्टी बेटा अगर इस वाले पार्ट में लगाओगे तो बेटा ये हमारा जो OQ होगा, OQ हमारा बेटा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा बेटा हमारा 12 निकलेगा, है ना बेटा 12 निकलेगा। बेटा अगर इसको बेटा QB को हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे बेटा x मान लेंगे, बेटा x आपका ये भी x हो जाएगा। ध्यान देना बेटा इसकी वैल्यू भी तो क्या जाएगा बेटा जितना आपका x आ जाएगा, बेटा जितना आपका x आ जाएगा या बेटा जितना आपका ए आएगा बेटा उतना आपका ई भी यहाँ पर आ जाएगा। क्यों बेटा दोनों सेम हमेशा रहेंगे ना, और तुम खुद देखो बेटा ये दो ट्रायंगल को तुम सिमिलर यहाँ पर दिखा सकते हो, इतने में दिक्कत कोई बात नहीं चाहिए। तो बेटा यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिखोगे सर ए इक्वल बेटा तुम्हारा किसके आ जाएगा, तुम्हारा बेटा ई भी आ जाएगा, इक्वल में कितना जाएगा 10 अपान का 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ए बी कितना आपका आंसर आ जाएगा, बेटा अगर यहाँ पर ए बी की बात करते हैं तो ए बी कितना बेटा आ जाएगा, ए बी को आप लिख सकते हो बेटा 2a लिख सकते हो, तो बेटा ये आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 इंटू 10 अपान का 3 आ जाएगा, तो इसको 20/3 सेंटीमीटर बेटा इसको हम लिख सकते हैं। बेटा ए बी कितना हमारा आ जाएगा, ए बी बेटा हमारे यहाँ पे आ जाएगा 20 अपान का 3 बेटा आ जाएगा। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को बेटा हमसे ए बी पूछा गया था, तो बेटा ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 20 अपान का 3 सेंटीमीटर बेटा आ जाएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो आपके पढ़ने वाले बेटा फ्रेंड्स है ना उन तक वीडियो जरूर से शेयर कीजिए, ताकि बेटा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी जो नालायक हैं वो तो नालायक बेटा है ही हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे जिनको बेटा वाकई में पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता है उन तक की वीडियो शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके उन तक की वीडियो पहुंच सके बेटा, उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसे बेटा पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।